शाहरुख खान की इस बात से मेरे दोस्तों मुसलमानों को इतना बड़ा नुकसान पहुँच सकता है, इतना बड़ा नुकसान पहुँच सकता है कि आप हैरान हो जाएँगे। आपको बाकी रहना चाहिए कि शाहरुख खान ने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी? आखिर ऐसी क्या बात कह दी जिससे एक बड़ी तादाद में मुसलमानों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा? और उसके बाद मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, ये पंडित जी की ज़ुबानी हम सुनवाएँगे, ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम की सच्चाई क्या है। ये पंडित दिख रहे हैं, इस्लाम की सच्चाई बतला रहे हैं। आप ज़रा देखिए कि कितनी सच्चाई बतला रहे हैं कि मज़ाक उड़ा रहे हैं इस्लाम का। उसके बाद पंडित जी के ज़रिए, एक बड़े संत के ज़रिए हम इनका जवाब दिलवाएँगे। ऐसा नहीं कि हम किसी मौलाना को ला रहे हैं। हम हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े संत के ज़रिए इनकी कुछ बातों का जवाब हम दिलवाएँगे, जिसको सुनने के बाद करोड़ों, अरबों हिंदू भाइयों का दिल आज साफ़ हो जाएगा। पहले मुसलमानों को ख़ास तौर से बने रहना है कि आखिर शाहरुख खान ने इतनी बड़ी गलती कौन-सी कर दी, जिससे एक बड़ी तादाद में भोले-भाले मुसलमान कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और वो भी ये काम कर जाएँगे और एक बड़ा नुकसान उनका दुनिया आखिरत दोनों में देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। आज आपको बाकी रहना है, बहुत बड़े इल्म के सीखने वाली बात है आज, बहुत बड़ा इल्म सीखने जा रहे हैं आप। अगर आप मुसलमान हैं, तो आपको रुकना चाहिए और जितने भी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी रुकें, इसलिए कि उनको भी आज ये नॉलेज लेना है कि शाहरुख खान से गलती कहाँ हुई है और ये पंडित जी जो इस्लाम की सच्चाई बतला रहे हैं, उनके जवाब में जो एक बड़े संत आकर इनकी कुछ बातों का जवाब देंगे। आज दिल की सफाई अगर करना है तो आपको बाकी रहना चाहिए और 3 बातों का 3 सवाल तो मैं करूँ 3 बातें ऐसी हैं जो मैं समझाऊँगा कि क्या किसी हिंदू भाई को काफ़िर कह सकते हैं? हिंदू के मरने में फिनारे जहन्नम कहना कैसा है? क्या कसाई लोग अगर छुप कर गाय का मांस बेचें तो क्या ये जायज़ है? जबकि सरकार ने नहीं जाना, सरकार को पता नहीं चला तो क्या ये जायज़ हो जाएगा इस्लाम की रोशनी में? ये तीनों बातों पर मैं जवाब दूँगा। आइए सबसे पहले शाहरुख खान की वो बात सुनिए, उसके बाद इस पर मैं जवाब दूँगा और वो पंडित जी की बात तो ज़रूर सुनना है। कि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दी। सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वॉज रिफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे, हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने। सो आई होप माई चिल्ड्रन डू द सेम। तो मेरी यादें भी यही हैं उनके लिए, मेरी सोच भी यही है। पिछले 1.5 साल से मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ, बिकॉज़ आई लव द स्टोरीज इन इट, तो वो भी मैं अब राम को सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर हिम। सिमिलरली जो किस्से कहानियाँ मुझे मालूम है इस्लाम के, वो भी मैं उनको बताता हूँ, बट आई टेल देम माय स्टोरीज एंड आई होप। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, आपने शाहरुख खान की ज़ुबानी सुना कि मेरे अब्बू ये बोलते हैं तो मैं ये करता हूँ, वो बोलते हैं तो वो भी करता हूँ। आपने साफ तौर पे सुना। लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप लाइक कर दिया करो वीडियो को। आपकी लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, इससे वीडियो आगे जाती है। इतनी जद्दोजहद लगती है वीडियो को तैयार करने में, कंटेंट एडजस्ट करने में, आप तक सही नॉलेज पहुँचाने में कि बस हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। आपका सपोर्ट बस इतना होना चाहिए कि एक लाइक, एक छोटा-सा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदू भाई हैं, कैसी लगी वीडियो, इस तरीके से कमेंट करते रहोगे तो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और इस तरह की वीडियो लाकर हम दिल की सफाई भी कराते रहेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, पंडित जी की वीडियो देखने से पहले मैं शाहरुख खान का रिएक्शन दे दूँ कि एक गाड़ी यानी 2 गाड़ी पर पैर रखकर आप नहीं चल सकते। 2 गाड़ी पर एक वक़्त में एक ही गाड़ी चला सकते हो। जैसे 2 चक्के की 2 गाड़ी आप दोनों पैर रखेंगे तो नुकसान होगा। इसी तरीके से अगर आप मुसलमान हो अगर आप मुसलमान हो, तो आपको मुसलमान ही बनकर रहना पड़ेगा, जब तक कि आपकी मौत ना आ जाए। ये 2 गाड़ी की मिसाल मैंने इसलिए दिया कि बहरहाल आपको हर हाल में अगर मुसलमान हैं, तो मुसलमान बनकर रहना चाहिए। ये 2 गाड़ियों पर पैर रख के चलने की मिसाल मैंने इसलिए दिया कि एक वक़्त में आदमी दोनों पर अगर पैर रखना चाहे, तो नहीं रख सकता। या तो आप इस तरफ हो जाइए या तो फिर इस तरफ हो जाइए। अगर आप दोनों तरफ हैं, तो आपका बेनिफिट्स नहीं है। इसलिए कि जो चीज़ इस्लाम में हराम है, जो चीज़ मना है, जिससे इस्लाम से आदमी खारिज हो सकता है, वो काम आप करके फिर नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हैं और ऐसा भी काम कर रहे हैं जिससे आप इस्लाम से खारिज हो जा रहे हैं, तो आपका बचा क्या? आपका बना क्या? आप इस्लाम से खारिज ही माने जाएँगे अगर आप कितनी भी नमाज़ पढ़ें, अगर चाहे आप इस तरह का काम करते हैं लोगों को खुश करने के लिए या आपको हो सकता है नॉलेज ना हो। तो एक बड़ा पैगाम मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि आपको इस्लाम पर चलना है, तो इस्लाम की रोशनी में रहना है। कोई ऐसा काम आप दूसरे धर्म का कर रहे हैं, तो इस्लाम के जानकारों से, जो इस्लाम की मालूमात रखते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ कि बस लोगों की देखी-देखा आप कोई भी काम कर जाएँगे। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी बातों से एक ईमान वाला, एक मुसलमान नहीं रहता। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, सबसे पहले आपको यही सीखना पड़ेगा।
सबसे पहले हर मुसलमान को ये सीखना पड़ेगा कि मैं मुसलमान तो हो गया, लेकिन कितनी बातें ऐसी हैं जो मैं अगर करूँगा दूसरों को खुश करने के लिए या जानकारी नहीं है मुझको, तो क्या मैं इस्लाम से बाइकआउट हो जाऊँगा? जैसे कोई बड़ी नौकरी किसी की है, कोई बड़ी जॉब है, उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, तो वो कौन-सा काम वहाँ पर करेगा कि वो सैलरी से हटा दिया जाएगा? पहले ये उसको समझना पड़ेगा, वहाँ के नियम कानून को समझना पड़ेगा। उसमें लगा तो है बहुत बड़ी जॉब पे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम शर्मा-हुजूरी में किसी की खुशी में वो कोई भी काम कर रहा है, जो वहाँ के डिपार्टमेंट वालों को खराब लगता है, जिसकी वजह से वो नौकरी से जो खारिज कर देते हैं। ये मालूमात उसको वहाँ का नियम-उसूल पहले लेना होगा, नहीं तो वो कितनी बड़ी भी जॉब हो, कितनी बड़ी पहचान हो, इसलिए कि वहाँ का एक नियम है। अगर उस नियम के मुताबिक आप जॉब पर नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ का ये भी नियम है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जॉब चली जाएगी। इस तरीके इस्लाम अगर लाए हो, मुसलमान अगर हो, तो एक प्लेटफ़ॉर्म पर रहना पड़ेगा और अपने जानकारों से ये जानकारी लेना पड़ेगा कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद, जैसे जॉब पे लगने के बाद, नौकरी जॉइन करने के बाद क्या-क्या उसूल और कानून है। इसी तरीके से इससे कहीं ज़्यादा इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान कहने के बाद, मुसलमान साबित करने के बाद, मुसलमान के नाम से शोहरत और अपने आप को फेमस करने के बाद आपको इस्लाम के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी होगी। कम से कम इतना इल्म हासिल करना होगा कि मैं कौन-सी बात, कौन-सा काम ऐसा करूँगा जिससे मैं इस्लाम से ही खारिज हो जाऊँगा। ये उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो अपने आप को मुसलमान कहता हो। फ़र्ज़ है, सबसे पहले ये जानकारी लेना होगा। हाँ, नहीं तो फिर इसके नियम-उसूल का जब पता नहीं होगा, तो इस्लाम से वो ख़ारिज रहेगा और उसको इस बात का पता नहीं होगा और वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा होगा। लेकिन आखिरत में मरने के बाद वो मुसलमानों में शामिल नहीं होगा, इसलिए कि उसने जानकारी ली ही नहीं, वो तो इस्लाम से बाहर था। अब इस्लाम अगर कोई इस तरह की जॉब होती, तो समझ में आ जाता। अभी शाहरुख खान की भी समझ में आ जाता, सलमान के भी और भी जितने मुसलमान हैं सबको समझ में आता, लेकिन ये जॉब की तरह तो है नहीं। ये तो अकीदे का नाम है। आपको अपने दिल के अंदर ये चीज़ बिठानी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पता ही चला कि जानकारी ना रहने से आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पर रहना पड़ेगा। शाहरुख खान के ज़रिए से सारे मुसलमानों को एक बड़ा पैगाम मैंने पहुँचा दिया। अब आप आइए वो पंडित जी की वीडियो को सुनिए, उसके बाद एक बड़े संत का जवाब भी सुनिए। मस्जिदें बनाई इन्होंने हथियार रखने के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। मस्जिदें बनाई इन्होंने हथियार रखने के लिए, मदरसा बनाया इन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए, टोपी बनाई इन्होंने पहचान बनाने के लिए, बुर्का बनाया इन्होंने पहचान छुपाने के लिए, बकरे कटवाए निर्दयी बनने के लिए। एक बात जान लीजिए, और जनसंख्या बढ़ाई देश पर कब्जा जमाने के लिए, लव जिहाद का माहौल बनाया हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए, और झूठा भाईचारा दिखाया हिंदुओं को चारा बनाने के लिए। आप क्या बात कर रहे हो महाराज, समझो ना। कुरान की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 क्या कहती है? जब पवित्र रमजान के महीने बीत जाए, मुश्रिकों को, काफिरों को जहां पाओ इनका कत्ल कर दो, हर जगह घात लगाकर इनकी ताक में बैठो। अगर ये ज़कात देने से मना करें तो तुम इनका कत्ल करो। ये कौन विचारधारा है ससुर? हमको बताओ ना। हर जगह पर लव जिहाद हो रहा है, यहां अभी कोई दिक्कत हो जाए तो बता देंगे सनातन में दिक्कत हो रही। यहां पर क्या है, पर्दा प्रथा पे फिल्म बन जाती है, आपने देखा ना। हाँ, पर्दा प्रथा पे फिल्म बनाई जाती है, जबकि हमारे यहाँ पर्दा नहीं था। सीता जी पर्दा में है, राधा जी पर्दे में थी। तो मेरे आप बताइए दोस्तों, ना मेरे हमारी। अजीजों, आपने इन पंडित जी के ज़रिए से इस्लाम की सच्चाई का पता कर लिया होगा कि कितनी सच्चाई बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनकी बात में एक भी सच्चाई नज़र नहीं आई। मस्जिद हथियार के लिए तो किसी मस्जिद में हथियार निकलता क्यों नहीं? बुर्का छुपाने के लिए तो औरतें ज़्यादा बुर्के में क्यों महफूज़ हैं? आप रेप कांड देखो तो बुर्के वाली औरतों का परसेंटेज देखिए आप, और बगैर बुर्के वाली औरतों का परसेंटेज देखिए। रेप कितना ज़्यादा हो रहा है। टोपी एक मुसलमान की पहचान है, वो तो मतलब देखा जाए तो जो पंजाबी भी पगड़ी लगाता है और हिंदू धर्म के लोग टीका लगाते हैं, आप ही जो भगवा कलर पहनी, ये एक मज़हब की पहचान होती है। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, कुछ बातों का तो जवाब मैं दे रहा हूँ, इनकी बातों में एक भी सच्चाई नहीं, लेकिन एक बड़ी बात जो आतंकवाद से जोड़ रहे हैं मुसलमानों को और आयत को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि हूबहू जवाब ये नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये संत क्या जवाब इनका दे रहे हैं ज़रा सुनिए गौर से कि 10 बार कुरान पढ़ा तो इनको समझ में नहीं आया। ये कहते हैं एक वीडियो में कि 10 बार मैंने कुरान पढ़ा, नहीं समझ में आया, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़ा तो मेरे समझ में आई बात। आइए इनकी बात सुनिए। कि ईश्वर ने मुझको हिदायत दी, तो ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि सबसे पहले मैंने इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। कुरान तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, लेकिन आज जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जीवनी पढ़ ली। जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जिन आयतों को हमने आतंकवाद से जोड़ा था, वो आयतें आतंकवाद। एक बड़ा जवाब इनके ज़रिए से, एक बड़ी नसीहत इस पंडित को ही नहीं बल्कि दुनिया के बसने वाले तमाम वो लोग जो शक रखते हैं कि आतंकवाद का हुक्म देती है, यानी इस तरीके से मुसलमानों को
यानी कि लोगों को मारने का हुक्म है, ऑर्डर है, लेकिन इसने ये पंडित ये संत ने क्या बतला दिया कि ऐसा नहीं है बल्कि किस वजह से है, इन्होंने ये ज़ाहिर किया। अब मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, मैं अगर बोलूँगा तो बोलोगे कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं इस्लाम का जानकार हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से। लेकिन यहाँ पर एक बड़े संत ने बतलाया है कि आतंकवाद को ये आयतें बढ़ावा देती हैं या किस मौके के लिए है, इन्होंने ज़ाहिर कर दिया। अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए काफ़ी होना चाहिए अगर आप सच्चे दिल से मेरे चैनल पर आए हैं तो। अगर भेदभाव की नीयत से हैं ना, तो फिर क़यामत तक भी अगर आप ज़िंदा रहें तो आपकी समझ में आने वाला नहीं है। सही नीयत से, सच्ची नीयत से आओ। अब मैं आता हूँ 3 नॉलेज की तरफ। क्या किसी हिंदू भाई को काफ़िर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए कि उसको उससे तकलीफ़ पहुँचेगी काफ़िर कहने से। हाँ, मेरे दोस्तों, मेरे से एक मुसलमान को ख़ास तौर से इसका ध्यान रखना, हिंदू के मरने पर फ़ी नारे जहन्नम खालिदीन, यानी ये ना जहन्नम में जाए, यानी गालिबन इसका तर्जुमा। तो आपको नहीं कहना है। ये गलत चीज़ फैल गई है माशरे में, फ़ी नारे जहन्नम कहते हैं लोग, लेकिन सारे लोग नहीं कहते। अब जानकारी धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो इसको ख़त्म करना है और उसके मरने पर हमें अफ़सोस ज़ाहिर करना है। उसके घरवालों के गम में थोड़ा-सा शामिल होना है। बस इतनी चीज़ हम कर सकते हैं और अफ़सोस कर सकते हैं कि काश के दुनिया में आने का मकसद ये भाई पहचान कर गया होता और अच्छे कर्म करके गया होता, सीधे और सच्चे रास्ते पे चल कर गया होता। ये अफ़सोस आप ज़ाहिर कर सकते हैं। और क्या ऐसे लोग अगर छुपकर गाय का मांस बेचें कि सरकार को पता ही ना चले, तो क्या इस्लाम में जायज़ होगा? नहीं, इस्लाम में जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि सरकारी कानून में जो चीज़ मना है, नाजायज़ है, उसको छुप कर करना भी ये इस्लाम के खिलाफ है। इसको छुप कर करना भी इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि सरकार ने नहीं जाना, उसने नहीं जाना। कानून बना हुआ है तो उसका आपको पालन करना होगा। ये उसूल और ज़ाब्ते हैं इस्लाम के मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों। वीडियो कैसी लगी? आपको अपने राय कमेंट में लाइक के साथ देना है, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए सच्चे दिल से दुआ कर सकें। इसलिए कि हर आदमी लालची है। आपके सपोर्ट और हेल्प से अगर आप नहीं करेंगे तो भी मैं करता हूँ और करूँगा। ये तो उम्मती होने का जो मेरे दोस्तों हक है। लेकिन हौसला अफ़ज़ाई भी ज़रूरी है एक इंसान के लिए। वीडियो को शेयर करना और कुछ जो लड़खड़ाहट है उसमें सपोर्ट करना। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो और सफाई होती जाएगी धीरे-धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।